हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू? आजकल स्कूल बंद हो गए हैं, सब लोग खुश हैं, सारे बच्चे बहुत खुश हैं। कुछ बोर हो रहे हैं और कुछ बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ सोच रहे हैं अभी छुट्टियां हैं बाद में पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चे, ऐसे नहीं करना है, सबको डेली पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, वरना छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी और आपकी सहेलियां आगे बढ़ जाएंगी। तो एक टाइम टेबल बनाइए, सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा दिन में रोज़ पढ़िए, रीड करिए, लिखिए, पढ़िए और उसको बार बार पढ़ाइए और हो सके तो अपने छोटे बहन भाइयों को उसे सुनाइए। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी तालियां। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। इसी बात के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां सबके लिए। तो इन टुडेज लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडे इन आवर क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंक्वायरी लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंक्वायरी लेटर? अभी तक बच्चों हमने कई तरह के लेटर कर लिए हैं। लेटर टू एडिटर कर लिया, जॉब एप्लीकेशन कर ली, फॉर्मेट अच्छे से बनाना सीख लिया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू इंक्वायरी लेटर। व्हाट इज इंक्वायरी लेटर? सो इंक्वायरी लेटर इज अ इंक्वायरी लेटर ऑफ इंक्वायरी इज अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर होता है ये टू गेट द इंफॉर्मेशन। जब आप कहीं भी गेट द इंफॉर्मेशन मीन्स कि मान लो आपको कोई कोर्स करना है तो सबसे पहले आप इंक्वायरी करेंगे कि उसकी फ़ीस क्या है, उस कितने दिन तक चलेगा कोर्स, क्या टाइमिंग्स हैं, आपको सूट करता है या नहीं करता। या आपको इसके बाद हम नेक्स्ट लेटर करेंगे प्लेसिंग ऑर्डर का, कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप इंक्वायरी करेंगे कि उस सामान कैसा है, कितना जितना आपको चाहिए सब मिल जाएगा, कितने दिन में मिलेगा, क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी इज अ फॉर्मल लेटर टू गेट द इंफॉर्मेशन may be regarding online study course during vacation और यू में से लॉकडाउन, जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं लॉकडाउन की वजह से, और मे बी रिगार्डिंग प्लेसिंग ऑर्डर और भी किसी काम के लिए। अगर आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है तो आप इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ लेटर। जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेट हमें पता है, सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट मस्ट बी क्रिस्प शॉर्ट, ठीक है, इन मैक्सिमम 6 to 8 वर्ड्स। देन कम टू द बॉडी, कंटेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी ऑफ द लेटर हैज, इंक्वायरी लेटर हैज 3 पैरास। इन फर्स्ट पैरास आपको सिर्फ ये लिखना है रेफर टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको इस लेटर के बारे में कहाँ से पता लगा। सेकेंड पैरा में आप अपना पर्पस बताएंगे अपना पर्पस बताएंगे कि आप लिख क्यों रहे हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, एंड देन कम टू द एंडिंग पैरा। उसमें आप कंक्लूजन एंड करेंगे बाय द कॉम्प्लीमेंट्री नोट थैंकिंग यू, फॉलोड बाय सिग्नेचर, नेम, एंड इफ डेजिग्नेशन इज गिवन टू यू देन डेफिनेशन ऑल्सो। देन तो what are the points to remember? Refer to the source of information. Number 2, because it is a formal letter, always use polite language. Number 3, write date as 15th April 2020. ऐसे नहीं लिखना, नंबर्स में नहीं लिखना है। And don't put th, there is no th on 15. Okay, always write yours, yours. This is the correct way, और ये रॉन्ग है अगर आप एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो। सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट, कंसाइज एंड क्लियर, एंड ऑल द फॉर्मेट मस्ट बी लेफ्ट अलाइंड। पूरा जो फॉर्मेट है एक लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। यू हैव टू मार्क लाइन, एक लाइन आप बना लेंगे यहाँ पर, और मार्जिन जिसे आप बोलते हैं, और उसके बिल्कुल लेफ्ट अलाइन आपको मिला करके उससे लिखना है। ऐसा लिखने से एक तो ये फॉर्मेट है बेटा, इसमें नंबर पूरे आते हैं, 1 नंबर का फॉर्मेट होता है। अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, हमने लेफ्ट अलाइन लिखा है और थोड़ी सी बॉडी लिखी है, तो यू विल गेट 1 मार्क। एंड
दूसरा ये है कि इट लुक्स बेटर, नीट एंड क्लीन, सुंदर लगता है आपका लेटर देखने में, तो सामने वाला आपका लेटर पढ़ेगा। नाउ कम टू द लेटर। इंक्वायरी लेटर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेटर आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 होता है एंड इट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। इसमें 1 + 3 + 2, 1 फॉर द फॉर्मेट, 3 फॉर द कंटेंट एंड 2 मार्क्स फॉर द एक्सप्रेशन, आपकी ग्रामर, रेलिवेंस, कोहेरेंस। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। नाउ जो पेपर में लेटर करने का टाइम है दैट इज़ 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में लेटर पूरा करना है और वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड्स। लेटर लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका है इंक्वायरी लेटर लिखने का, से हर तरह का बच्चा करके 6 में से 6 नंबर बहुत आसानी से ले सकता है। लेट्स स्टार्ट। देयर इज़ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। यू आर मोनिका एंड मोनू ऑफ A12 त्रिलोकपुरी डेली, कि आप मोनिका और मोनू हैं, A12 त्रिलोकपुरी में रहते हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑनलाइन स्टडी कोर्स, एक ऑनलाइन स्टडी कोर्स करना चाहते हैं आप ड्यूरिंग वेकेशंस, वैकेशंस में आप एक ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं। राइट अ लेटर, ये थोड़ा मिट गया है, राइट अ लेटर किसको लिखना है? टू द डायरेक्टर RB ऑनलाइन क्लासेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं सेंडर्स एड्रेस। सो जब आपको रीडिंग के लिए टाइम दिया जाता है, जब आप लेटर पढ़ते हैं तभी आप उसको अंडरलाइन कर लें पहले ही। तो व्हाट इज़ द एड्रेस? A12 त्रिलोकपुरी दिल्ली, दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस। जहाँ आपका नाम दिया है, नाम नहीं लिखना, उसके बाद जो आपका एड्रेस है, समटाइम इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, देन यू हैव टू राइट इट योर सेल्फ, इधर राइट XYZ दिल्ली और यू मे राइट एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली। ठीक है, कुछ भी आपको लिखना है सेंडर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस में इन 2 or 3 लाइन्स यू हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस। देन लीव अ लाइन, जब इसको क्रॉस डाल देती हूँ मैं, लीव अ लाइन कि स्पेस छोड़ना है। देन राइट डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आपने लिखनी है 15 अप्रैल 2020। देन कम टू द रिसीवर्स एड्रेस, फाइंड आउट, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, लेटर किसको लिखना है? टू द डायरेक्टर RB ऑनलाइन क्लासेस नोएडा। तो हमने सबसे पहले हम लिखते हैं डेजिग्नेशन, कि किसी भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को, जिस भी स्कूल को, जिस जहाँ पर भी हमें लेटर लिखना है, सबसे पहले हम लिखते हैं उस पर जो बंदा, जो भी पर्सन है वहाँ पे, उसका डेजिग्नेशन क्या है, हाईएस्ट डेजिग्नेशन टू द डायरेक्टर। देन RB ऑनलाइन, कहाँ के डायरेक्टर है? लिखा है वो RB ऑनलाइन क्लासेस। कई बार यहाँ पे डायरेक्टर नहीं लिखा होता, सीधा लिखा होता है राइट अ लेटर टू द RB ऑनलाइन क्लासेस। तो हम किसी बिल्डिंग को थोड़ी लेटर लिख रहे हैं, तो इसलिए ऑलवेज राइट डेजिग्नेशन। पोस्ट जो है किसी की भी, जैसे मैनेजर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो मैनेजर सब जगह होते हैं, वी कैन राइट ओनली द मैनेजर। ओके, द RB ऑनलाइन क्लासेस कहाँ पर है? ये नोएडा में। देन अगेन लीव स्पेस, थोड़ी सी जगह छोड़नी है हमें। Then come to the subject. Subject, as I told you, must be crisp, short and clear in maximum 6 to 8 words. तो इंक्वायरी, यहाँ से हमें पता लग गया था, इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। कैसा लेटर है? इंक्वायरी लेटर। सो दैट्स वाई वी राइट इंक्वायरी रिगार्डिंग ऑनलाइन स्टडी कोर्स। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ड्यूरिंग वेकेशन, ये सब आगे आ जाएगा, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। नाउ कम टू द सैल्यूटेशन। सर, ऑलवेज राइट सर। अगर बहुत आपको पता है कि वहाँ पर मैडम है कोई, तो आप मैडम लिखेंगे, नहीं तो अदरवाइज ऑलवेज राइट सर। दिस इज ना हाउ टू राइट, जैसे हम बाकी लेटर्स में भी हमने यही यूज़ किया है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो ये लाइन आपको बार बार विद स्पेलिंग लर्न कर लेनी है, रीड करिए रोज एक बार। लर्न पेपर अभी बिल्कुल पास में नहीं है, तो आप इसको बस रीड करिए। जितनी बार आप इसको रीड करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो। कोई भी काम को अच्छे से करने के लिए बार बार हमें उसको पढ़ना पड़ता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट। कहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट छपा? पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। किसी भी, या तो न्यूज़पेपर में छपेगा या मैगजीन में छपेगा, कहीं पर भी या पोस्टर लगा हुआ या नोटिस लगा हुआ, तो उसका आपको यहाँ पे रेफरेंस रखना है। दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखा तो भी ठीक है, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन से दिन में? डेटेड 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा था। किस बारे में?
रिगार्डिंग ऑनलाइन स्टडी कोर्स ड्यूरिंग वेकेशन। बिल्कुल यहाँ से हमने उठाया और यहाँ पे कॉपी कर दिया। देखिए 1 नंबर हमें यहीं तक मिल गया था। जैसे जैसे हम आगे आगे थोड़ा थोड़ा मैटर लिखते जाते हैं एंड इफ़ देयर इज़ नो स्पेलिंग मिस्टेक्स तो उतने नंबर आपके आसानी से बढ़ते जाते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट पैरा। एक्चुअली बॉडी ऑफ द लेटर कंटेन्स 3 पैरा। पैरा 1 में आप जस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेटर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पैरा 2 में आप अपने बारे में बताएंगे, ठीक है, डिटेल्स बताएंगे और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको, व्हाट आर योर क्वेरीज, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, वो सब आप इसमें लिखेंगे। नाउ तो आपने बताया आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कि मैं 12वीं क्लास में यहाँ पे लिखा था यू आर मोनिका, मीन्स यू आर ए स्टूडेंट बिकॉज डेजिग्नेशन इज नॉट गिवन हियर। सो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और मेरी क्या इच्छा है, आई हैव ए कीन डिज़ायर, बहुत तीव्र इच्छा है मेरी टू ज्वाइन द सेम। बिकॉज यहाँ पर हमने लिख दिया कि हम क्या करना चाहते हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो टाइम बचता है और दूसरा हमारे पास वर्ड लिमिट भी है, ठीक है। तो आई हैव ए कीन डिज़ायर टू ज्वाइन द सेम। सेम का मतलब ऑनलाइन स्टडी कोर्स ड्यूरिंग वेकेशन, कि मेरी बहुत इच्छा है कि आजकल छुट्टियाँ और मैं कुछ सीखूँ। छोटी सी लाइन में हमने ये बात लिख दी। तो क्या चाहती हूँ मैं, आई वुड लाइक टू नो सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट। तो मैं आपके इंस्टीट्यूट ने जो प्रोग्राम चलाया है इसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। कि क्या जानना चाहती हूँ, इसके आगे कंटिन्यूशन में ये शीट पर देखिए। नाउ व्हाट डू यू वांट टू नो। नाउ इसी के आगे आपको लिखना है विदाउट लीविंग एनी स्पेस। बुलेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बुलेट्स में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। नंबर 1 डिटेल्स ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर, कि कोर्स का डिटेल क्या है, मतलब कि ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम का है, क्या टाइमिंग्स हैं कोर्स के और ये कब शुरू होने जा रहा है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ कमेंसमेंट। नंबर 2 डिटेल्स आपको पता लग गए कोर्स क्या है। नंबर 2 फीस स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ पेमेंट, कि इसको करने के लिए कितनी फीस लगेगी और फीस हमें मोड ऑफ पेमेंट मतलब कैसे पे करनी है। नंबर 3 एलिजिबिलिटी ऑफ ए कोर्स, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 नंबर 3 एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स, कि एलिजिबिलिटी क्या है, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 4 वेदर अ सर्टिफिकेट इज इशू, कि अगर ये कंप्लीट हो गया तो कोई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको या नहीं, आप ये पूछना चाह रहे हैं। और लास्ट में आप ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं 7 8 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन ओनली 5 पॉइंट्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। whether a certificate is issued, whether fee to be paid in lump sum or installment। तो आप पूछना चाहते हैं कि पूरी फीस एक ही बारी में देनी है, लमसम यानी कि इकट्ठा देनी है, और या फिर इंस्टॉलमेंट में देनी है। ओके, नाउ कम टू द पैरा नंबर 3। इसमें आप एंड करेंगे, कंक्लूजन बोलेंगे। कंक्लूजन क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिले। सो यू राइट आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड द डिटेल्स एट द अर्लीस्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सारी डिटेल्स जो मैंने मांगे हैं, इन्फॉर्मेशन या ब्रोशर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है, बिल्कुल एट द अर्लीस्ट, ठीक है। अब मुझे इन्फॉर्मेशन भेज दो। अब इन्फॉर्मेशन कैसे भेजेंगे, लेटर लेके एनवलप लेके आएंगे, स्टैम्प लगाएंगे, टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, आई एनक्लोज हियर विद अ सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप एंड ड्यूली स्टैम्प्ड फॉर योर अर्ली रिस्पॉन्स, कि आप जल्दी से मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें, इसलिए मैं एक लिफाफा स्टैम्प लगाकर अपने लेटर के साथ भेज रही हूँ। ऐसा ही करते हैं जब भी हम इंक्वायरी लेटर करते हैं, इट इज़ मस्ट टू राइट, और भेजते भी हैं एक एनवलप ताकि इन्फॉर्मेशन जल्दी से आपको वापस मिल जाए। नाउ लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ क्विक रिप्लाई, मुझे इंतजार रहेगा आपके रिप्लाई का। नाउ कम टू द कॉम्प्लीमेंट्री नोट, ऑलवेज लीव अ लाइन, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री नोट में आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और इसके बाद आपको मालूम है कि क्या लिखते हैं, जल्दी से बताइए। सिग्नेचर, वेरी राइट। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेट करती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आप जल्दी से इसको नोट कर लें। ओके, नाउ
थैंकिंग यू फॉलोड बाय सिग्नेचर। सिग्नेचर किसके कर दिया, अपना नाम नहीं, नाउ यू आर मोनिका, सो राइट मोनिका, सिग्नेचर आप करेंगे। अगेन लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। नाउ मोनिका, मोनिका जब आप लिखेंगे ऑलवेज राइट इन अपर केस में इन कैपिटल लेटर, ठीक है, ताकि सिग्नेचर कई बार रनिंग राइटिंग में भी लिख देते हैं बच्चे, कई बार डिज़ाइन बना के लिखते हैं, तो नाम जो है हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए या अपर केस में, फॉलोड बाय द डेजिग्नेशन इफ इट इज़ गिवन। यहाँ पर नहीं दिया तो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से आपने ये कंटिन्यू करा है, ये क्या है, दैट्स ऑल अबाउट इंक्वायरी लेटर। मुझे लगता है सबको समझ आया होगा। यहाँ पर हम कुछ बातें मैंने पहले भी बताई हैं कि ऑल द फॉर्मेट शुड बी लेफ्ट अलाइन, पूरा फॉर्मेट जो है कि आपको लेफ्ट अलाइन लिखना है। लेटर को लिखने का तरीका हमने डिस्कस कर लिया है। 15 अप्रैल 2020 इसी फॉर्मेट में हमेशा लिखना है। योर्स को YOURS लिखना है, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है। दीज टू आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट्स विच फर्दर लीड्स टू द कटिंग ऑफ मार्क्स। इसकी वजह से बच्चों के नंबर भी कट जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल दूर से प्रोमिनेंट दिखती हैं अलग से। तो कोशिश करनी है कि जो भी आप लिखें वो सही लिखें, सिंपल लैंग्वेज लिखें, राइट प्रॉपरली, पूरा कंप्लीट करें। 15 मिनट में लेटर लिखना है, 120 to 150 वर्ड में लिखना है। वर्ड्स आपको काउंट नहीं करने, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि पेपर की एक शीट और 1.5 शीट में और मैक्सिमम 2 शीट में लेटर पूरा आ जाए। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा इंक्वायरी लेटर की हाउ टू राइट। नेक्स्ट सीरीज़ में हम करेंगे हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर, अगली वीडियो में हम देखेंगे। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वंस अगेन। आई वुड लाइक टू से स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, गुड बाय।